राजस्थान राज्य बीज निगम के पूर्व डायरेक्टर जुगल किशोर बिश्नोई की एसीबी द्वारा गिरफ्तारी के बाद नकली बीज प्रकरण पर सियासत तेज हो गई है। जिला कांग्रेस कमेटी ने मामले को लेकर बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि निष्पक्ष जांच होने पर 500 से 600 करोड़ रुपए तक का घोटाला सामने आ सकता है। साथ ही कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग करते हुए मामले की एसओजी या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मनीष मक्कासर ने कहा कि यह मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। उनका कहना था कि यदि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और व्यापक जांच कराई जाए तो कई बड़े नाम उजागर हो सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि मामले में 500 से 600 करोड़ रुपए तक का घोटाला सामने आने की संभावना है। मक्कासर ने आरोप लगाया कि नकली खाद और बीज के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर किसानों में उम्मीद जगाई गई थी, लेकिन बाद में दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि किसानों को न्याय दिलाने के बजाय मामले को दबाने का प्रयास किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि छापेमारी अभियान के दौरान मंत्री से जुड़े लोगों के यहां से बड़ी राशि बरामद हुई थी। पाबम कोई आशपाही थी कोई। इसके बावजूद मंत्री लगातार स्वयं को इस पूरे मामले से अलग बताते रहे। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की मिली भगत से यह पूरा प्रकरण हुआ है और अब इस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच से ही सच्चाई सामने आ सकेगी। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई तो जिला एवं ब्लॉक स्तर पर आंदोलन और प्रदर्शन किए जाएंगे। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के निर्देशानुसार और हमारे लीडर राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान के अंदर और राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर जो बीज घोटाला जो भी चल रहा है, किरोड़ी लाल जी मीणा पूरे राजस्थान में जिन्होंने कम से कम मेरे ख्याल से 3-4 महीने से लगातार उन्होंने पहले भी एक दौरा किया हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में और पूरे राजस्थान के अंदर जो नकली बीज और नकली खाद की जो फैक्ट्रियां लगी हुई थी, जो मामला भी पहले बहुत गंभीरता से उठा था, उन बातों के लिए किरोड़ी लाल जी मीणा ने मंत्री होते हुए उन्होंने पूरे गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के अंदर जहाँ जहाँ भी खाद बीज की जो फैक्ट्रियां थी उस पर जाके उन्होंने छापेमारी भी की, किसानों को साथ में लेकर। हनुमानगढ़ की अगर हम बात करें तो हनुमानगढ़ में भी हमने किसान साथियों के साथ जाकर हम मिले थे। कई किसानों के खेतों में जो नकली बीज की वजह से किसान का खेत खाली पड़ा था, उनमें मुआवजा दिलाने की बात की थी। तो हमें उनसे एक आशा और उम्मीद भी थी कि राजस्थान के पहले ही एक भाजपा की सरकार में एक ऐसा मंत्री है जो किसानों की, व्यापारी की, सबकी जो पीड़ा है वो सुनने के लिए खुद ग्रामीण क्षेत्र में और धरातल पे आए हैं। पर धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी परतें खुलती गई, लगातार 2 बार उन्होंने हनुमानगढ़ जिले और गंगानगर जिले की बात करें 2-3 बार खुद उन्होंने जाके फैक्ट्रियों पे खुद दौरे किए प्रशासनिक अधिकारियों को साथ में लेकर। पर हमें पीड़ा तब होती है जब मंत्री जी के आने के बाद में कहीं भी एक भी कोई मुद्दा उठा नहीं, कहीं भी एक भी कहीं पे न्यूज नहीं आई भी किसी फैक्ट्री को हमने सील किया है या कहीं फैक्ट्री में हमने नकली बीज, नकली यूरिया, डीएपी कहीं पकड़ी है। मंत्री जी का एक भी बयान नहीं है। और अभी हमने देखा है कि थोड़े दिन पहले ही राजस्थान, पहले ही लोगों को पहले ही वहम था इस बात का भी मंत्री जी यहाँ पे उनको पकड़ने के लिए नहीं, अपनी खुद की जो यहाँ पे फैक्ट्रियों वाले को साथ में अपनी सेटिंगें करने के लिए आ रहे हैं ताकि मोटा माल कमा सके। और उसी बात की सच्चाई भी उजागर हुई। उनके साथ में जो उनके जो साथ में जो रहते थे बिल्कुल उनके निजी जो सहयोगी थे, उनमें से जुगल किशोर जी है और बीकानेर से भी कुछ साथी थे जो उनके साथ में बिल्कुल उनके निजी थे, जो साथ में रहे थे उनके भ्रमण के ऊपर। उनसे कम से कम 2.5 करोड़ रुपए नगद पकड़े गए और उनके घरों पे छापामारी भी हुई। तो काफी बड़ी मात्रा में जो उनसे जो पकड़ा गया ऐसा और भी कुछ कागजात जो पकड़े गए। और मंत्री जी से जब पूछा गया तो वो कहते हैं इनसे मेरा कोई लेना देना। तो ये बात सोचने वाली बात है। अगर मंत्री जी के बिल्कुल साथ में रहने वाले लोग जो उनके सहपाठी, जो हमेशा जो जब भी उन्होंने फैक्ट्रियों पे छापे मारे कि वो साथ में रहते थे और उनके पास में जब ऐसा पैसा पकड़ा गया तो उसमें मंत्री जी को खुद को ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और राजस्थान सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भजन लाल जी आप थोड़ी सी आंखें खोलिए। रोजाना भजन लाल जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं रोजाना किसी न किसी खासकर किसानों के प्रति वो संवेदनशील नहीं है। किसानों की हमेशा जब भी मुंह से कुछ शब्द निकालते हैं किसानों की वो
यानी कि मर्यादा को ठेस पहुंचाने की बात करते हैं। जब हनुमानगढ़ में आए तो आपने देखा भी किसान तो सड़कों पे यूं ही घूम रहे हैं। यहाँ पे किसान काम थोड़ी करते हैं, किसान के तो पूरे साल के अंदर थोड़े से दिन खेत में काम होता है, उसके बाद में तो किसान यूं ही घूमता रहता है, गले में साफा पहन के कलेक्ट्रेट के आगे बैठे रहते हैं। बीजेपी की सरकार के जो लोग हैं, केंद्र की सरकार ने जब से किसान आंदोलन, हमारे देश में इतना बड़ा आंदोलन हुआ इस काले कानून को लेकर, उसके बाद में मोदी जी की सरकार ने किसानों के ऊपर और व्यापारी, छोटे जो व्यापारी है और मजदूर है, इनके ऊपर तो अपनी एक आंख ही रख ली भी इन लोगों को हम कहीं भी किसी भी चीज की मदद भी नहीं करेंगे, और जितना परेशान हो सकता है, जितनी योजनाओं से किसान वंचित रह सकता है, इनको वंचित रखना है। आज आप देख सकते हैं धरातल के ऊपर किसान को अगर बीज की बात करें तो नकली बीज मिल रहा है। नरमे की अभी बिजाई का समय है तो नरमे की आप देख सकते हो बीटी जो नरमे का बीज मिल रहा है वो नकली बीज आ रहा है, मिलावटी बीज मिल रहा है। डीएपी यूरिया की बात करें, जब किसान यूरिया और डीएपी लेने के लिए लाइन में लगता है तो उन्हें लाठियों की बरसात की जाती है उनके ऊपर। तो मंत्री जी को राजस्थान सरकार से निवेदन है कि हमारे पूरे राजस्थान के अंदर सभी जिला हेडक्वार्टर के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, इसी बात को लेकर भी कृषि मंत्री जी से इस्तीफा लें और ये जिम्मेवारी निर्धारित, अपने जिम्मेवारी जो उन्होंने गलतियां जो हुई है वो स्वीकार भी करें और अपने पद से इस्तीफा दें।